देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। अभी एक बॉडी रिकवर हुई है सर? हाँ, अभी एक और बॉडी रिकवर हुई है और बॉडी की भी संभावना उस क्षेत्र में ज़्यादा है। आप सर राज्य के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरह से सेफ लोकेशंस पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि मकान जो है वो काफ़ी ज़्यादा, शिमला में भी अगर देखें तो दर्जनों की संख्या में जो धंसने वाले। कल मैं कांगड़ा वैली के हमारे जो ये इंदौर और फतेहपुर है, वहाँ भयानक स्थिति है, बाढ़ आ गई है। ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई और बाढ़ आने का कारण कोई बारिश नहीं है। बाढ़ आने का कारण है कि पौंग डैम से जो पानी छोड़ा गया वो कम से कम उससे जो नदी है उसने अपना रुख बदला और काफ़ी गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई वहाँ मृत्यु नहीं हुई है। हमने मी-70 से लोगों को निकालना शुरू किया है, मोटर बोट्स के साथ हमने निकालना शुरू किया है और तकरीबन 2200 के करीब हम लोगों को अभी तक निकाल चुके हैं। तो वहाँ अभी कोई डेथ की संभावना नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस दृष्टि से कांगड़ा के ये 2 क्षेत्र बड़े प्रभावित हैं हमारे। आप सर लेट इवनिंग मीटिंग्स कर रहे हैं, आज क्या राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे, क्या स्थिति? मैं सारे क्षेत्रों में जाने के बाद शाम को 6 बजे हमने मीटिंग रखी है सभी अधिकारियों की। 3 दिन से 15 अगस्त से हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को सामान्य बनाया जाए। और उसमें हमें चाहे हेलीकॉप्टर की बड़ी भारी मशीनरी को ले जाने की ज़रूरत हो तो उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज सुबह चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे वो NHI वालों से मीटिंग कर रहे हैं और अगर हुआ तो मंडी पंडोम और चक्की मोड़ को निकालने के लिए हैवी मशीनरी जो है उसको हम हेलीकॉप्टर से भी छोड़ेंगे ताकि रोड जल्दी निकले और बागवान का सेब, जो कुल्लू बागवान है, उनका सेब सही समय पर मंडी में पहुंचे। सर जैसा आपने कहा कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है, कितना बढ़ सकता है आंकड़ा? क्या प्रधानमंत्री से बात करेंगे इस विषय पे जल्दी रिलीफ में? अभी कांगड़ा जिला बचा हुआ था, लेकिन पौंग डैम से पानी छोड़ने के बाद 2 विधानसभा क्षेत्रों में तो स्थिति भयावह है। मैं खुद देख के आया हूँ और मैं खुद लोगों के बीच रह के आया हूँ, राहत शिविर में भी गया हूँ, सब लोगों को गया हूँ। अब वो सभी प्रकार से एक मुसीबतों का पहाड़ हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है, लेकिन हम दृढ़ निश्चयता से और अपने इच्छा शक्ति से सभी कार्यों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से बात करेंगे सर केंद्रीय? निश्चित तौर पर अभी तो जो नुकसान हुआ उसके जिलों में जाकर जो हम मरहम लगा सकते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा। इस पूरे घटना के मद्देनजर जो फ्लड आए, प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसको लेकर पॉलिसी बनाएंगे। क्या फॉल्टी जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो एक कारण है इन घटनाओं का? कई जगह तो फॉल्टी स्ट्रक्चर्स भी कारण है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की मैंने बात की है कि जो हमारा प्लिंथ लेवल में है उसमें हार्ड रॉक होना चाहिए। पिलर पर जब मकान खड़ा होता है तो हार्ड रॉक होना चाहिए। और दूसरी जगह ड्रेनेज के कारण भी है। ड्रेनेज के कारण क्या होता है कि पानी पहाड़ में रिसता रहता है और पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं और जब तेज़ बारिश होती है तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं क्योंकि पानी रिसता रहता है। कहीं पानी ने तो अपनी जगह बनानी है और फिर पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं और फिर उस पहाड़ को कमज़ोर में हम जब गर्मी का सीज़न होता है तो मकान बनाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये पहाड़ कमज़ोर है और उसके कारण हमें जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपने हिमाचल प्रदेश को देश का अव्वल राज्य बनाने का प्रण ले रखा है व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ। ये जो बाढ़ है एक चैलेंज है, उसमें एक हैम्पर करेगा आपके जो? निश्चित तौर पर जो आपदा आई है ये हमारी आपदा जो आई है इससे नुकसान तो बहुत हुआ है,
अब टेम्परेरी तो हम जोड़ देंगे, 1 महीने के अंदर सारी रोड्स खोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, पानी की समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता समय लगता है और 1 साल का समय इसमें कम से कम लगेगा। तो मेरा मानना है कि अगले सितंबर तक हमारे पूरे रोडों को हम सुचारू रूप से बनाने में सफल हो जाएंगे। हॉर्टिकल्चर की जो स्थिति है, जो मार्केट तक से पहुंचे, दूसरे फल पहुंचे, उसको लेकर किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है, मैन एंड मशीनरी जो डिप्लॉयड? वो तो पूरी तरह इंश्योर किया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हॉर्टिकल्चर के हमने सभी रोडों को अभी खोल दिया गया और हम पैसे की कोई कमी नहीं रखी है। और हमने समर्थन मूल्य भी ऐतिहासिक, आज़ादी के बाद किसी ने इतना समर्थन मूल्य मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में इतना समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया था। उसका मतलब हुआ कि 24 किलो की पेटी 300 रुपये की घर में ही बिक सकती है। तो इस प्रकार का समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया है और मार्केट भी इससे बढ़ेगी। सेब का मिनिमम स्पॉट प्राइस हो गया है, तो मार्केट में अब सेब किसानों और बागवान को अच्छा मिलेगा। तो हर प्रकार से हमारी सरकार उनको मदद करना चाह रही है। सड़कें दुरुस्त हो चुकी है, कुछ एक जगह जो सड़कें उसको भी निकाला जाएगा। केंद्रीय सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? केंद्रीय सरकार ने बहुत जल्दी हमारे भेजी थी। अब ये है कि अंतरिम राहत की पहली किस्त हमें जल्दी जारी हो जाए ताकि हम अपने हिमाचल को रिस्टोर कर सकें। आखिर में सर, जो आपने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात की है,